ये कहानी हरिपुर गांव की है, जहां दो दोस्त रहते थे। दोनों दिखने में छोटे थे, लेकिन काम करने के उनके इरादे बड़े थे। उनमें से एक का नाम राजेश था और दूसरे का मोहन। मोहन, जो एक गरीब परिवार से था, अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। दूसरी ओर राजेश, जो गांव के मुखिया का बेटा था, जिसकी गांव में बड़ी दुकान थी, जबकि मोहन के पिता दिन रात खेतों में काम करते थे। एक दिन उधर मोहन के पिता जो दिन रात खेतों में काम करते थे, एक दिन मोहन के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिससे पूरा परिवार बहुत चिंतित हो गया। मोहन, जो अभी छोटा था, न ही वह कोई ऐसा काम करना जानता था जिससे उसे कुछ पैसे मिल सके और अपने पिता का इलाज कराने में मदद मिल सके। इसी चिंता में वह चुप रहने लगा। एक दिन राजेश ने मोहन से उसकी खामोशी का कारण पूछा। पूरा दिन है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अब वो कोई काम नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या काम करूं जिससे घर का राशन चल सके। अरे, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, पर मैं भी मजबूर हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ भी कर लूंगा, पर तुम तो जानते ही हो मेरे पापा कितने सख्त हैं। अब मैंने तय कर लिया है कि अगर कुछ कमाना है तो पास के गांव में जाना पड़ेगा। शायद वहां कोई काम मिल जाए। अरे यार, तुझे पता भी है क्या कह रहा है? पास के गांव में काम कैसे मिलेगा? अगर काम मिल भी गया तो बता, मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें मेरे साथ जाने देंगे? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मेरी बात मानो और घर पर ही रहो। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, तो वो तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। जब मोहन घर जाता है और अपनी माँ को बताता है। हाँ, मैं अभी पास के गांव जा रहा हूँ कुछ काम ढूंढने। फिर मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल ही जाएगा, है ना? इस तरह मैं अपना राशन पानी खर्च चला लूंगा। खैर, मुझे लगता है घर का राशन खत्म होने वाला है। माँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं भाग जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे चुपचाप जाने दो, क्योंकि तुम लाख कहोगी, मैं नहीं रुकूंगा। आखिर में ये बताओ कि तुम्हें किस खास काम की चिंता है। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम अभी बच्चे हो, अपने गांव में ही रहो। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। फिर फिर वे दोनों दूसरे गांव गए। गांव में भटकते हुए उन्हें बाजार में कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वे एक सेठे के पास गए। उसने उन दोनों को काम पर रख लिया। वे आसपास से कुछ बोरे उठाकर उसकी दुकान में रख देते थे। देखो, देखो मोहन, अब जब हम यहाँ से पैसा कमा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें इसे रखने के लिए एक विशेष स्थान ढूंढना चाहिए, जहाँ हम अपना पैसा इकट्ठा कर सकें, ताकि जब हम घर जाकर इसे ले जाए तो कोई समस्या न हो। आप सही कह रहे हैं। हमें अपना पैसा रखने के लिए एक विशेष स्थान या कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसके पास हम अपना पैसा रख सकें। मुझे लगता है इस गांव में पैसा रखना किसी के लिए भी बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि यहाँ हर किसी का दिमाग लुटेरों जैसा ही है। मुझे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। और अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हम अपना पैसा रख सकें। मुझे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं सूझ रही जहां कोई खतरा ना हो। मैं कहता हूँ इसे सेठ जी के पास ही रख देते हैं। अरे नहीं, तुम पागल नहीं हो। अगर हम उसके पास पैसे रखेंगे तो वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। मेरे पास एक जगह है जहां हम पैसे रख सकते हैं। तो बताओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कब से ये सवाल पूछ रहे हो? आखिर हमारी भी तो जगह है, तो वही रख देते हैं, है ना? जंगल में एक नदी है जहां हम पैसे डालकर कहीं भी जा सकते हैं। जब चाहें वहां से पैसे निकाल सकते हैं।
मुझे उससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं दिखती। यकीन मानिए, हम अपना पैसा वहीं रखते हैं। यहाँ आसपास और कोई जगह नहीं है। अरे देखो, इस नदी से तो एक मछुआरा भी पैसे चुरा सकता है ना? देखो यार, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम जानते हो कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। चलो चलते हैं। अरे यार, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस नदी में तो मछली भी नहीं है, तो मछुआरे कहाँ से आएंगे? शाम होते ही दोनों जंगल में नदी की तरफ चल पड़ते हैं। नदी के पास पहुंचते ही राजेश पैसों से भरा थैला नदी में फेंक देता है और वापस चलने लगता है। अगले दिन रात में राजेश पैसे चुराने के लिए अकेला नदी पर जाता है और नदी से पैसे उठाकर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह होने पर अरे मोहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं इनमें से कुछ पैसे रख लूं और जाते समय तुम्हें दे दूं। अरे राजेश, बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो ये करो, इनमें से कुछ पैसे ले लो और बाकी यही रख लो। तुम जो चाहो खरीद सकते हो। अगले दिन राजेश मोहन के पास आता है और उसे बताने लगता है। अरे मोहन, नदी में एक पैसा भी नहीं है। तुमने मुझे बताया भी नहीं और वहां से पैसे ले आए। अरे राजेश, क्या कह रहे हो? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने पैसे नहीं चुराए। नहीं, मुझे पैसों के बारे में कुछ पता है। मोहन जी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी पैसों की जरूरत है। मेरे सामने आप ज्यादा समझदार रहेंगे। कोशिश मत करना। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तभी राजेश मोहन को सेठ जी के पास ले जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। सेठ जी, हमने आपके यहाँ काम करके जो पैसे कमाए थे वे जंगल में एक नदी में रखे थे। कुछ दिनों बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मैंने मोहन को यह बात बताई तो उसने मुझे दिन में नदी से पैसे लाने को कहा, लेकिन वह खुद रात के अंधेरे में नदी से पैसे चुरा कर ले आया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पैसे नहीं थे। नहीं सेठ, ये सब झूठ है। मैंने यहाँ से कोई पैसा नहीं चुराया। मैं यही आरोप लगा रहा हूँ। मुझे इन पैसों के बारे में पता भी नहीं है। देखो बेटा, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, इसलिए एक दूसरे को इस तरह दोष मत दो। हो सकता है पैसा नहीं, कोई और ले गया हो। और अब तुम आपस में लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हो। इसमें मेरा या किसी और का कोई फायदा नहीं है। जिसे पैसे लेने थे वो ले गया। तुम्हारा आपस में लड़ना बेकार है। देखो, तुम्हारी दोस्ती काफी पुरानी है। चंद पैसों की खातिर तुम अपनी दोस्ती तोड़ दोगे और अपने गांव में कभी चैन से नहीं रह पाओगे। मेरी बात मानो, अभी ये बात छोड़ो और अपने गांव वापस जाकर अपने माँ बाप के साथ फिर से खुशी खुशी रहो। यही मेरी इच्छा है, बाकी तुम पर निर्भर है। अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? ठीक तो हो? आज तुम ज्यादा परेशान नहीं हुए? रास्ते में तुमने कोई परेशानी या कोई और परेशानी तो नहीं खड़ी की? नहीं माँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि हम जो पैसे कमाते थे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए नदी में छिपा देते थे। एक दिन राजेश को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने उससे कहा कि वहां से ले जाओ। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पैसे नहीं थे। उसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहराया। उसने कहा कि तुमने ये सारे पैसे चुरा लिए। देखो बेटा, जाने से पहले ही कह दिया था, वहां मत जाना। तुम्हारा काम नहीं है। अगर पैसे भी नहीं लिए तो चिंता किस बात की? जो होना था सो हो गया। अब सोचो आगे क्या करना है। तुम्हारे पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम आ गए, हम भी। देखो कितने पैसे कमा कर लाए तुम यहाँ आए, तुम तो ऐसे थे जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। कैसे इंसान हो तुम? अब इस उम्र में ये हाल है तुम्हारा। आगे क्या करोगे हमारा पता नहीं। हमें क्या कमी रह गई तुम्हारी जो तुम हमें ऐसे छोड़कर चले गए। हो सके तो मुझे बिना बताए जाने के लिए क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं जहाँ भी जाऊंगा आपको बताए बिना कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद राजेश अपने पिता को पैसों की पूरी कहानी बताता है। अरे बेटा, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं और अपना काम करता हूं। अब देखता हूं कि मोहन के पापा पंचायत में मुझसे कैसे भिड़ते हैं। देखो मोहनलाल, तुम्हारा बेटा राजेश कैसे कह सकता है कि मोहन ने नदी से पैसे चुराए हैं?
क्या उसके पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि असली चोर कौन है? हाँ, हमारे पास सबूत है, लेकिन वो सबूत यह है कि अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप नदी में आवाज उठाकर पूछ सकते हैं कि ये पैसा किसने चुराया है, और नदी अपने आप आपको बता देगी कि ये पैसा किसने चुराया है। ये सुनकर गांव के सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अगर वो नहीं बोलेगा तो तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा और असली चोर तुम ही निकलोगे। फिर सभी लोग इस नदी पर जाते हैं। अरे मोहनलाल, अब तुम खुद बोलो और उससे पूछो कि ये चोरी किसने की, फिर देखते हैं वो क्या कहती है। अरे नदी, बताओ ये चोरी किसने की? राजेश ने या मोहन ने? सच बताओ, झूठ मत बोलो। यह चोरी मोहन ने की थी। ये सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या इस नदी में कुछ खास है जो इंसानों की बातें समझकर उनका जवाब देती है? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। और मोहनलाल से बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नदी सच में बोलती है? मैं यहाँ बहुत दिनों से हूँ, पर अभी तक नदी को बोलते नहीं देखा। अगर ये सच में बोलती है तो हम इसे आग लगाकर देखेंगे। अगर इसमें कोई इंसान होगा तो पता चल जाएगा, अगर ये नदी है तो भी पता चल जाएगा। ऐसा मत करो, इस नदी में जो बोल रहा है वो मेरा भाई है। दरअसल हमने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने भाई को नदी में भेजा था। मुझे लगता है मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने ये सब अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए किया था। हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरा बेटा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे गांव वालों या किसी और को कोई नुकसान हो। देखो मोहनलाल, हम मानते हैं कि वो एक छोटा बच्चा है, पर तुम तो समझदार इंसान हो। जब उसने गलती की थी तो उसे दोष देने की बजाय तुम उसके साथ होते और उसके साथ मिलकर तुमने गांव वालों और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। क्या तुम नहीं जानते कि सच की हमेशा जीत होती है? तुम्हारे झूठ और हमें बेवकूफ बनाने की सजा एक ही होगी, ताकि तुम जिंदगी भर किसी झूठे के साथ न रहो। तुम्हें 2 साल गांव से बाहर रहना होगा, और वो भी जंगल में, और तुम्हें उनसे चुराए हुए पैसों का 2 गुना देना होगा।